द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, ये बात भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुंह से भी सुनी गई है और आरएसएस के कुछ नुमाइंदों के मुंह से भी इसे कई बार सुना जा चुका है। लेकिन भारत के गृह मंत्रालय ने तो इस बात को ही बेतुका साबित कर दिया है, बिना सर पैर का बता दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने अमित शाह और पूरी भाजपा की पोल खोल कर रख दी है, जिन्होंने ये कहा कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, हिंदुओं को आतंकवादी का टैग दिया जा रहा है, विपक्ष हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या फिर हिंदू खतरे में है। इन सभी बयानों पर गृह मंत्रालय के एक जवाब ने गाज गिरा दी है, वही गृह मंत्रालय जो मोदी सरकार के अंडर आता है। दरअसल गृह मंत्रालय में एक आरटीआई फाइल किया गया, जिसमें गृह मंत्रालय से यह जवाब मांगा गया कि अगर हिंदू खतरे में है तो क्या भारत के गृह मंत्रालय के पास उसका कोई सबूत है। इस आरटीआई का रिप्लाई जो कि गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया, उसने खड़े खड़े अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनका सर शर्म से झुका दिया होगा, क्योंकि ऐसे किसी भी सबूत के होने से गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको हम पूरी खबर बताएं, इससे पहले बीजेपी नेताओं के कुछ खास बयान आपको सुनाना चाहेंगे, जिसमें वो हिंदुओं को भ्रमित करते नजर आए हैं। सबसे पहले आपको देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सुनाते हैं। उन्होंने कैसे हिंदू आतंकवाद की आड़ में विपक्ष पर भी निशाना साधा था और सीधा सीधा हिंदुओं को भड़काने का काम किया था। भरी सभा में वो हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे थे। वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? तो देश के प्रधानमंत्री ने भी हिंदुओं को भड़काया, फिर खुद अमित शाह जिनके नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने इन सभी मनगढ़ंत शब्दों को निराधार बताया, बेसलेस बताया, उन्होंने भी हिंदू आतंकवाद का हवाला देते हुए हिंदुओं को भड़काया था। आपको हम वीडियो दिखाते हैं, देखिए। और देश की विश्व में साख गिराने का काम आपने हिंदू टेरर के नाम से। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू टेरर के मामले में देश भर के करोड़ों हिंदू समुदाय के लोगों की करबद्ध माफी मांगनी चाहिए, करबद्ध माफी। अब सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं, बल्कि भाजपा के नेताओं ने भी यही किया। आपको हम गिरिराज सिंह का बयान सुनाते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने हिंदुओं की जनसंख्या कम होने का हवाला देते हुए हिंदुओं को भ्रमित करने का वो काम कर रहे थे। ये वीडियो देखिए। भारत 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा हुए। पूरी दुनिया का 18% आबादी हमारे पास है। पानी 4%, जमीन 2.5%। प्यू रिसर्च यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगर हम नहीं रोक लगाए तो आगे चल के 10 आदमी में 1 आदमी को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए, दोनों के लिए खतरा है। जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है, सामाजिक समरसता टूटा। तो ये तो एक नेता है बीजेपी के, इनके अलावा भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन सभी मनगढ़ंत फर्जी चीजों को फैलाने में। आपको हम दिखाते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा कैसे हिंदू शब्द को एक मास्टर स्ट्रोक मानकर हिंदुओं की आड़ में विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। वीडियो देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह हिंदुओं का मूल ध्येय सदैव से रहा है। यह कहना कि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, इनके प्रति वैमनस्य है, यह मुझे लगता है हिंदुओं को कम करके आंकना उनके प्रति एक तरह से गाली का काम है। गुलाम नबी जी, ऐसा लगने लगा है कि आप शायद पाकिस्तान में जाकर कैंपेनिंग करना चाहते हैं, इसलिए आपको हिंदुस्तान के हिंदू अब अच्छे नहीं लगते। अब भाजपा के नेताओं की ये सभी बातें कितनी बेतुकी साबित हुई हैं, इनका कोई सरपैर नहीं है, इसका सबूत हम आपको देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम दैनिक जागरण की ये खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक नागपुर के कार्यकर्ता हैं मोहनीश जबलपुरे, जिन्होंने गृह मंत्रालय में 31 अगस्त को एक आरटीआई फाइल किया, जिसमें जबलपुरे ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अगर खतरे में है तो उसके लिए जो सबूत है वो क्या गृह मंत्रालय के पास है।
तो एक महीने बाद गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी वीएस राणा ने जबलपुर के इस आरटीआई का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लिए किसी भी तथाकथित खतरे से संबंधित कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हिंदू धर्म के लिए कथित खतरों के बारे में न तो जागरूक हैं और न ही उनके पास इसका कोई सबूत है। राणा ने यह भी कहा कि आरटीआई अधिनियम के नियमों के अनुसार, नियमों के मुताबिक जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ केवल वही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास उपलब्ध है या जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि केंद्र के गृह मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है। दैनिक जागरण की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, राणा ने तर्क दिया कि जबलपुर के काल्पनिक प्रश्न को संतुष्ट करना संभव नहीं था, इसलिए इसे अमान्य माना गया। तो यहाँ पर खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जो हिंदुओं को बरगलाते आए हैं, बीजेपी के कई नेताओं के मुंह से ये सुना जा चुका है कि भाई हिंदू खतरे में आ चुका है, हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, हिंदू बिल्कुल खतरे में आ चुका है, उसका अस्तित्व मिटने वाला है। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि भाजपा के नेताओं के ये सभी बयान आधारहीन हैं, बेसलेस है। गृह मंत्रालय ने साफ सीधा इनकार कर दिया कि इन बातों का कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल ये कि देश की जनता को, देश के हिंदुओं को भाजपा पार्टी बरगलाने में क्यों लगी हुई है, सबसे बड़ा सवाल। जबलपुरे जिन्होंने आरटीआई दाखिल किया था, उन्होंने भी ये बात कही। जबलपुरे ने कहा कि गृह मंत्रालय के इन सभी बातों को काल्पनिक बताने के बावजूद, गृह मंत्रालय ने काल्पनिक बताया, उसके बावजूद भाजपा और उसके जितने सहयोगी हैं निहित राजनीतिक लाभ के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच एक भय पैदा करना जारी रखते हैं कि उनका धर्म और धार्मिक पहचान गंभीर खतरे में है। जबलपुरे ने कहा कि आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि हिंदू धर्म और भारत माता को बचाने के लिए, जिसका देश भर में इसके सभी कार्यकर्ता रोजाना 2 बार जाप करते हैं। जबलपुरे ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने आरएसएस पर भी सवाल उठाए, तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिसकी विचारधारा पर बीजेपी चलती है, आरएसएस के बारे में जबलपुरे ने कहा कि जब केंद्र ने पूरे विश्वास के साथ ये आश्वासन दिया है कि हिंदू धर्म को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, तो क्या आरएसएस इस तरह के विचारों को अपने सामान्य स्वयं सेवकों के दिमाग में दैनिक प्रार्थना के माध्यम से डाल सकता है? जबलपुरे ने इस बात को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है दोस्तों। उनका मानना है कि अगर इस बात पर कोर्ट में चर्चा होती है तो एक निश्चित निष्कर्ष, एक अच्छा कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा और भाजपा पार्टी जो दिन रात हिंदुओं को बरगलाने के लिए, उनको भड़काने के लिए एक समुदाय विशेष का इस्तेमाल करती है, उसे भी ये सब करने का अधिकार मान्य रूप से नहीं मिल पाएगा, खारिज हो जाएगा उनका अधिकार। देखिए, जबलपुरे ने यहाँ जो कुछ भी कहा वो 100% सही है दोस्तों, क्योंकि हिंदू खतरे में है। ये जो भ्रम बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने लगातार फैलाया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि इस देश में एक समुदाय विशेष को हर रोज जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि बिना सबूत के, बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के बीजेपी देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में विभाजित करने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है और हिंदुओं में जहर भर रही है, जिसका सबूत गृह मंत्रालय की इस जवाब ने दे दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।